ठीक है, HCF फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, यही होता है मीनिंग। आ जाओ यार पेन। HCF का फॉर एग्जांपल 8 और 12 का HCF फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो जो हाईएस्ट है और कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 2, दोनों में कॉमन है, इसमें से भी निकल के आएगा, तो HCF इसका 4 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। सेम केस अप्लाई होता है पॉलिनोमियल में, फैक्टराइज करेंगे, उनको कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे और कॉमन फैक्टर्स को बाहर कॉमन निकाल के HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से ये P1 है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल में कभी ना कभी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। बहुत बार आ चुकी है, इसको क्लास में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस आइडेंटिटी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में, रिपीटेडली आता है और सीडीएस 1 2026 में भी आएगा ही। सो आपको P1 पॉलिनोमियल में दिख गया क्या, ये आइडेंटिटी a³ ए आपका x है, b आपका y है, c आपका क्या है -1 है। यही चीज देखना था। देखते हैं x³ प्लस y³ प्लस -1 का क्यूब प्लस 3 ABC है, मल्टीप्लाई में है ना, प्लस है, तो 3x मल्टीप्लाई बाई वाई डॉट है मल्टीप्लाई बाई -1। ये माइनस इस प्लस को क्या साइन चेंज कर देगा भाई, माइनस बना देगा, तो हटा देते हैं प्लस। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, ये LHS आपका इस वाले RHS में चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, x प्लस वाई -1, क्योंकि प्लस सी था, देन x² प्लस y² प्लस -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। फिर माइनस का AB माइनस का XY प्लस का Y एंड योर प्लस का X, ये आपका आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया। पॉलिनोमियल P2 को देखते हैं क्या है। नहीं, नीचे डिफरेंट क्वेश्चन है यार, पूरे देखना पड़ेगा। x प्लस वाई की पावर 4 -1। ठीक है यार, ये देख लेते हैं। x प्लस वाई की पावर 4 -1। एक सेकंड के लिए x प्लस वाई को आप m ले लो, m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख गया किसी को, m स्क्वायर -1 अगेन m स्क्वायर +1। इसको छोड़ दो, सिर्फ इस ब्रैकेट को देखो। अगेन इसको हम लिख सकते हैं m -1 एंड m +1, इस ब्रैकेट में m स्क्वायर +1। जो आपका m -1 है, m क्या था यहाँ पे, हमने क्या लेट किया था, x +1 लेट किया था, तो x +1 पुट कर दो, x +1 -1। ये एक कॉमन है, मल्टीप्लाई में उसके बाद ये चीज है, ये चीज है, तो कॉमन एक यहाँ से ये आ रहा है, ऊपर वाले से ही आ रहा है x प्लस वाई -1, एक ये कॉमन आ रहा है। नीचे पॉलिनोमियल P2 से यही सेम टर्म कॉमन आ रहा है, तो यही x प्लस वाई -1, दिस इज द HCF फॉर द गिवन टू पॉलिनोमियल P1 एंड P2। ठीक है, x प्लस वाई -1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल बहुत आता है, और हम लोग जब अपने कोर्सेज में क्लासेस में बात करते हैं, पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। So question C is the correct answer.